गड़बड़ हो गया मामला। उसे आने नहीं दे रहे वो लोग ना रहन दो, अरे यार फिर इधर का नहीं तो उधर का पट सब पट हो जाएगा। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन रही है। आंसू भाई पानी पिलवाओ यार। कोचिया जनाब हिलाल अहमद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। साउंड पीछे आवाज आपको ठीक आ रही है? पीछे आवाज आपको ठीक आ रही है? पीछे सबको आवाज आ रही है ठीक ठाक? आप जाके बताइए, हाथ उठा के। नहीं आ रही है पीछे आवाज, नहीं साउंड नहीं। साउंड सही आ रही है आप लोगों को आवाज? अब ठीक आई? इधर आ रही है? इधर हेलो 1 2 3 अभी थोड़ा साउंड में कमी है और एक दो शायर और है, कुल मिलाकर के 8-10 लोगों की गीत बहुत शानदार है। दरअसल मुशायरा ऐसी चीज है, इसको हम लोगों को सबको मिलकर कामयाब बनाना चाहिए।
इससे आपकी मादरी जुबान को फरोग मिलता है, मादरी जुबान जिंदा रहती है। लोगों में शायरी के जरिए ही जवान के लिए जो है जज्बा पैदा होता है। और खास तौर से मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आज के नौजवान जो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर शादी के कार्ड जो मुझको मिलते हैं वो या तो अंग्रेजी में लिखे होंगे, और अंग्रेजी में उन लोगों के कार्ड आते हैं जिनके घर में कोई अंग्रेजी नहीं जानता। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हारी मादरी जबान उर्दू, तुम्हारी पत्नी जबान हिंदी, तो न तुम्हें उर्दू से उनसियत, न तुम्हें हिंदी से कोई जो है उनसियत। अरे मादरी जबान लिखो और उसी में अपनी पत्नी जबान लिखो। हिंदी और उर्दू में दोनों में एक ही कार्ड पर जब मजबूर हो तो उसका लुत्फ अलग है, उसका मजा अलग है। और आप लोग कहते हैं कि सरकार उर्दू को फरोग नहीं दे रही, भारत सरकार नहीं दे रही, प्रदेश सरकार नहीं दे रही। उर्दू के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो आप खुद हैं। आप अपने घर में नहीं बोलते अपनी जबान को। आपसे कोई पूछने के लिए दरवाजे पाए कि आपकी जुबान क्या है तो आपको पता ही नहीं आपकी मादरी जबान क्या है। आप अपने बच्चों को सिखाते नहीं, अपने बच्चों से कहते नहीं। बच्चा आपका क्या बोल रहा है घर में आपको कोई मतलब नहीं। अगर गलत बयानी कर रहा है तो टोको। आप 2, 4, 10, 20 बार टोकोगे, लेकिन आप ये तो सिखाने के लिए तैयार हो जाओगे। बच्चा पानी मांगेगा तो कहोगे ना पानी नहीं बेटा वाटर, वाटर वाटर। वाटर तो सिखाने के लिए तैयार हो, पानी बताने के लिए तैयार हो। तो सबसे ज्यादा गलत बात यह है कि आप अपनी जबान के खुद ही आप दुश्मन। इसलिए मैंने कहा कि इतना बड़ा कस्बा है, उर्दू को फरोग मिलेगा अगर मुशायरा होगा। और मैं खास तौर से जो मेले की कमेटी है इसने हौसला दिखाया, मुतवल्ली साहब ने और उसके लोगों ने, मैं इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम। लेकिन मैं ये मेरे पास कार्ड लेके गए, ये लेडीज का बाल, मैंने कहा इसका क्या मतलब? एक तो कपाली जायज नहीं, ऊपर से जो है घरेला और नीम चढ़ा कि लेडीज का बाल। क्या मतलब है भाई इसका? इतना पैसा आप जाया करें और इतना पैसा कस्बे का जो है इनाम में दे के डाल दे और मिला के आपको मिलेगा क्या? आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई चीज हासिल नहीं होने वाली। कम से कम आज उर्दू में आप उर्दू की जो है फरोग के लिए रात गुजारेंगे तो आपके बच्चों को भी कुछ हासिल होगा, उर्दू को भी कुछ हासिल होगा, और आने वालों को और सुनने वालों को भी कुछ हासिल होगा। दबा दब पंजाबियों के पैसे ले लेवा चली गई हो, तमाम रुपया कस्बे का ले जा करके और आपने बर्बाद कर दिया। इस पर भी तवज्जो होना चाहिए कि फालतू में बेवजह का हो जाए। इसी अमरिया बिलाट में अपने कस्बे से लेकर पूरे जिले के बेपढ़ो लिखों से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर से लेकर के तकरीबन 2 लाख नौजवानों को रोजगार यही मैसर। किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा इंशाल्लाह, किसी को रोटी रोटी की तलाश में दूसरे सूबों में नहीं चक्कर खाना पड़ेगा। आपको आपके जिले में दूसरे जनपदों से लोग आपके जिले में आने का काम करेंगे। और अपने बच्चों को इल्म दो, पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो करो। अल्लाह ने इतना तुम्हें दिया है, इतना कस्बे पे अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का फजल है, उसका शुक्रिया अदा करो कि तुम पढ़ा लिखा सकते हो। आज मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं, मुझे इसको जो है जीतना है। ये जुनून होता है, अगर ये जुनून हम अपने बच्चों में पैदा कर देंगे उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बच्चे में अगर जुनून है कि मुझे दरोगा बनना है तो उसे कोई नहीं रोक सकेगा, वो दरोगा बन के दिखाएगा। बच्चे में जुनून है नहीं मुझको जो है PCS बनना है
डिप्टी एसपी से शुरुआत करनी है तो पीसीएस क्वालिफाई करके दिखाएगा। जब उसमें जुनून होगा, हौसला होगा, तो कुदरत रास्ता भी कोई ना कोई बनाने का काम करेगी, दिखाने का काम करेगी और उसमें आपको कामयाबी दिलाने का काम करेगी। तो आज का हमारे मुशायरे का जो मकसद, हमारा जो आज का मुशायरा है वो इसी बात। उत्तर प्रदेश हुकूमत में सूबाई वजीर, इजाजत है? बहुत शुक्रिया हज़रात। मेरी आदत है कि मैं इन 4 मिसरों के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हज़रात गिरामी, ये मुशायरा जो हमारी ज़बान और तहजीब का जश्न है, जो हमारी कौमी यकजहती का जश्न है, जो हमारे वक़ार की कहानी बयान करेगा, इस मुशायरे का सफर अब शुरू हुआ चाहता है। एक छोटा सा सवाल आप सबसे, आप में से कोई बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? नहीं, मैं अक्सर मुशायरों में ये सवाल पूछ लेता हूँ और इसलिए पूछ लेता हूँ कि जब मुशायरा शुरू होता है तो 1-1.5 घंटे के बाद एक पर्ची आती है मेरे पास और ये कहा जाता है कि नदीम साहब फला शायर को जल्दी पढ़वा दीजिए, हम जरा जल्दी में है, हमें जाना है। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मुशायरा 3-4 घंटों में अपना सफर तय करेगा। अगर 3-4 घंटों का वक्त भी आपके पास नहीं है तो मैं दस्तबस्ता हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं कि शायद फिर आपकी खिदमत करने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम किए जाएंगे। हमारे जिस्मों पर जो जख्म लगे हैं उन तमाम जख्मों को आज की रात हम शुमार करेंगे। वो तमाम आंसू जो हमारे पलकों तक आकर ठहर गए हैं, उन तमाम आंसुओं को हम आपके दामन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सारा काम आज की रात किया जाएगा। मैं मोहतरम मंत्री जी ने जहां बात खत्म की थी, मैं बहुत दूर से, जब से आपके इस उर्स के रोशनियां शुरू हो रही हैं, वहां से जब मैं दाखिल हुआ तो मंत्री जी की तकरीर सुनता चला आ रहा था। मैंने एक बात महसूस की कि एक बहुत जरूरी काम, एक ऐसी जरूरत जिसके लिए मोहतरम रियाज अहमद साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, यकीन जानिए कि वो एक ऐसी जरूरत है जिसे हमें आपको देर सवेर समझना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों को, आपकी आने वाली नस्लों को इज्जत की नजर से देखा जाए तो तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं। कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने सीने चढ़ गए होते, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने सीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। हज़रात गिरामी, एक बात आखिर में और कहते हुए, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा ताकीद से पहुंचे हैं और आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे मुशायरा शुरू करना है, लेकिन एक बात बड़े अदब के साथ तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों की खिदमत में आज हर एक टुकड़ा ये कह रहा है, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले आइए इस सफर का आगाज करना है। वैसे भी सारी रात मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, इसलिए इस वक्त अपनी गुफ्तगू को यही रोक रहा हूं, एक शायर से मुलाकात करते हुए, वजह तख्लीक कुल कायनात करते हुए, और जिस पाक बारगाह में अल्लाह के वली के दरबार में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उस मौजूदगी को पूरी तरह से सही साबित करते हुए अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते हैं और खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक शायर को मैं आवाज देना चाहता हूँ। जब नातिया शायरी का जिक्र आता है तो हमने इस तरह के शेर अक्सर कहे हैं कि सारी तारीफें अगर 100 है खुदा के वास्ते, सारी तारीफें अगर 100 है खुदा के वास्ते, एक हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि नहीं जरूरत है मुझको रिजवा, तू अपनी जन्नत संभाल कर रख, नहीं जरूरत है मुझको रिजवा, तू अपनी जन्नत संभाल कर रख, 1000 जन्नत खरीद लूंगा मैं नाते सरवर सुना सुना कर।
आइए नाते पाक के शेर गुनगुनाए। और नाते पाक का कमाल ये है कि हम जिस्मानी तौर पर यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन हम ज़हनी तौर पर मदीने की गलियों का सफर कर रहे होंगे। ये कारनामा आज की रात मुशायरे के आगाज में तीसरा रास्ता समझा रहा है। अदब से चल मदीना आ रहा है, मुझे खुद रास्ता समझा रहा है। अदब से चल मदीना आ रहा है। किसी शायर ने ये भी कहा कि मैंने जिन आंखों से देखी थी सुनहरी डालियां, आईने में वो आंखें देखता रहता हूँ। मेरी क्या औकात के साथ कि मैं एक लफ्ज़ कह सकूं। आका का करम होता है और शेर खुद ब खुद कागज पर उतर आते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं, दुआएं हासिल करते हैं। नाते सरवरे कौनैन का मतलब पढ़ता हूँ, अगर हो सके तो ये पूरा मजमा शामिल हो जाए, शरीक हो जाए। और सब आशना हो गया जो नबी से मेरे, जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। नबी से मेरे आशना हो गया। कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, खुद ये कुरान में कह रहा है, खुदा कह रहा है, खुदा खुद ये कुरान में कह रहा है, खुदा खुद ये कुरान में। जो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, जो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। उसका दिल आईना आईना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। अताफिया साहब, मैं एक बात यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि देवरिया में ये पहली बार मुशायरा हो रहा है, जैसा कि मुझे बताया गया है। और यकीनन आपके हुस्न का, आपके हुस्न का मौजज़ा है, अजब मौजज़ा है, अजब आपके हुस्न का मौजज़ा है, अजब आपके हुस्न का। जिसने देखा वही, जिसने देखा वही, जिसने देखा वही आपका हो गया, जिसने देखा वही आपका हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। उसका दिल आईना आईना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। जो मोहम्मद की ताज़ीम करता नहीं, जो मोहम्मद की ताज़ीम करता नहीं। एक शख्स एक फर्ज शरीक हो जाए अगर मैं सच कह रहा हूं। जो मोहम्मद की ताज़ीम से मोहल्ला गए, नूर से नूर का, नूर से नूर का, नूर से नूर का सामना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। आप आए तो दुनिया मुनव्वर, आप आए, तुमने सच कहा। अब सहाबा इकराम में बेचैनी पैदा हो गई। सहाबा इकराम ने कहा कि आका ये क्या मामला है कि जब हजरत अबू बकर ने कहा कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान हैं, तो आपने कहा कि अबू बकर सच कहते हैं। कसम खुदा की, कसम खुदा की बहुत शानदार है।
की बहुत शानदार है तैबा। और शेर हाजिर करते देखें। इरशाद इरशाद। फरिश्ते आके सजाते हैं अपने हाथों से, 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 जवाब जिसका